Assalamu alaikum. Today we will learn about friction or force of friction. फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ ए टाइप ऑफ फोर्स बाय विच मोशन ऑफ एनी बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड और बाय विच मूविंग बॉडीज कैन बी स्टॉप्ड. मीन्स ये फोर्स का टाइप है जिसकी मदद से हम किसी भी बॉडी की मोशन को रिड्यूस कर सकते हैं या मूविंग बॉडीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, तो उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे. जैसा कि फ्रिक्शन फोर्स का टाइप है, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई फ्रिक्शन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. और जो यूनिट्स और डायमेंशंस फोर्स के हैं वही यूनिट्स और डायमेंशंस फ्रिक्शन के होंगे. मीन्स SI यूनिट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूटन and its dimensions are mLT power minus 2. फ्रिक्शन डिपेंड किस चीज़ पर करता है? फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन. मीन्स जितनी सरफेस रफ ज़्यादा होगी तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जितनी सरफेस स्मूथ होगी तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम होगा. मीन्स रफनेस बढ़ जाने से फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, और नॉर्मल रिएक्शन से उसका रिलेशन कैसे है? लेट्स सी कि ये बॉडी है, सरफेस पर लाई कर रही है, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है. मीन्स बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो ये सरफेस का रिएक्शनल फोर्स होगा वो अपवर्ड एक्ट करेगा. जितना बॉडी का वेट ज़्यादा होगा उतना उस पर रिएक्शनल फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा. इट मीन्स जब रिएक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा. सो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. अगर नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, यहाँ पर हम म्यू कांस्टेंट देंगे. म्यू को हम क्या कहेंगे? इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्रिक्शन, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. जैसा कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट, सो वेट विल बी इक्वल टू mg. सो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू म्यू इंटू mg. अच्छा, यहाँ पर R नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर की इस साइड क्या करेगा? डिवाइड करेगा. सो म्यू विल बी इक्वल टू F अपॉन R. सो म्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो होता है. जैसा कि फ्रिक्शन का जो यूनिट है वो न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है तो उसका भी यूनिट न्यूटन होगा. तो न्यूटन न्यूटन में कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स न्यूटन का न्यूटन पे टेबल 1 टाइम, सो म्यू विल बी इक्वल टू 1. सो म्यू इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज़ रेशो बिटवीन टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज़. यहाँ पर जो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है. मीन्स टू फोर्सेस के दरमियान रेशो है, इसलिए ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है. और म्यू का जो वैल्यू है वो डिफरेंट सरफेसेस के लिए डिफरेंट होगा. फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मीन्स जिस डायरेक्शन में मोशन होगी तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के टाइप्स, द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन और मोशनलेस फ्रिक्शन. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द फ्रिक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज विच आर एट रेस्ट. मीन्स ऐसा फ्रिक्शन जो दो बॉडीज़ की सरफेसेस के दरमियान प्रोड्यूस हो जो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. मीन्स ये स्टैंडिंग बिल्डिंग्स, स्टैंडिंग ट्रीज या
a chair lying on the roof or floor. These are the examples of static friction. Or a fixed nail, means a nail fixed into the wall. It is also example of static friction. Second one is kinetic or dynamic friction. काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि द फ्रिक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज विच आर इन मोशन. मीन्स ऐसा फ्रिक्शन जो दो बॉडीज की सरफेस के दरमियान पैदा हो जो इन द स्टेट ऑफ मोशन में हो. और व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, या एक बॉडी स्टैटिक कंडीशन में हो, दूसरी बॉडी उसकी सरफेस पर मूव कर रही हो, तो उस दौरान जो फ्रिक्शन पैदा होगा उसे हम काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन कहेंगे. इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि रोड पे जो व्हीकल्स मूव करती हैं उसको हम डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन में कंसीडर कर सकते हैं. मींस दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन. द थर्ड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द फ्रिक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडेड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी. मीन्स ऐसा फ्रिक्शन जो दो बॉडीज की सरफेस के दरमियान मौजूद हो, लेकिन एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर क्या कर रही हो, स्लाइड कर रही हो, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन पैदा होगा उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे. फोर्थ वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है वो टाइप है, उसकी कैटेगरी में आता है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. या अदर वर्ड्स में हम कैसे इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्रिक्शन which is produced when static body just misses its static position is known as limiting friction. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि नेल जो है वो वॉल में फिक्स्ड है, तो जब हम उसको निकालेंगे कि 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो नहीं निकलेगा. अगर हम 20 लगाएंगे फोर्स तो फिर भी नहीं निकलेगा. जब हम 21 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो दीवार से बाहर आ जाएगा. मीन्स उसकी जो लिमिट थी वो 20 न्यूटन थी. सो इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन के ऑल टाइप से ग्रेटर होता है. द फिफ्थ वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द फ्रिक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज when one body rolls over the surface of other body. मीन्स ऐसा फ्रिक्शन जो दो बॉडीज़ की सरफेस के दरमियान पैदा हो, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर क्या करे, रोल करे, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे. रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है, मीन्स कम होता है. नाउ अब हम मेथड्स पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. मीन्स मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो हम कम कर सकते हैं. फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स. बॉल बेयरिंग्स यूज़ करके उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. बॉल बेयरिंग्स का काम क्या होता है? बॉल बेयरिंग्स convert sliding friction into rolling friction. और by using lubricants such as oil or grease, means machines के ऐसे parts जो आपस में स्लाइड करते हों तो और उनका स्लाइड करना भी लाजमी हो, तो उनके दरमियान हम क्या करेंगे, ऑयल या ग्रीस यूज़ करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए. मीन्स लुब्रिकेंट्स की मदद से भी हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं. और बाय गिविंग स्पेसिफिक शेप्स टू मूविंग बॉडीज़. मीन्स जो मूविंग बॉडीज़ है उनको हम स्पेसिफिक शेप्स देकर भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. मीन्स स्पेसिफिक शेप्स हम क्यों देंगे? क्योंकि एयर रेजिस्ट टू फोर्स. एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो फ्रिक्शन विच इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन. सो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे अगर ज़्यादा टकराएंगे तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगी. इसीलिए हम बॉडीज़ जो व्हीकल्स हैं, मूविंग बॉडीज़ हैं, उनकी शेप्स हम ऐसी रखते हैं जैसा कि उन पे जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम
कोलाइड कर सकते हैं, मीन्स कम कोलाइड कर सकें, इसीलिए हम उनको स्पेसिफिक शेप्स देते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, फ्रिक्शन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, बट सम हम स्टडी करेंगे कि वी कैन मूव एंड स्टॉप बॉडीज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। मीन्स हम फ्रिक्शन की मदद से बॉडीज़ को मूव भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम बॉडीज़ को मूव भी नहीं कर सकेंगे और स्टॉप भी नहीं कर सकेंगे। वी कैन टर्न बॉडीज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। हम बॉडीज़ को टर्न, जो व्हीकल्स सडन जो टर्न आता है तो उस टर्न में से जो व्हीकल्स हैं उसको टर्न हम करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो जो है ना, वो जो व्हीकल्स होंगी वो टर्न नहीं हो सकेंगी। वी कैन फिक्स नेल इनटू द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मदद से हम नेल को वॉल में फिक्स कर सकते हैं और उसकी मदद से काफ़ी चीज़ें हम सस्पेंड कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस फायर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मदद से हम फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स जो मैच स्टिक और मैच बॉक्स को आपस में स्लाइड करवाएंगे तो फायर प्रोड्यूस होगी। मीन्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मदद से हम फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस के अलावा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मीन्स जो मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है वो कौन से हैं? दी मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज दैट द वैल्यूएबल पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर डैमेज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। मीन्स फ्रिक्शन की मदद से जो मशीन के वैल्यूएबल पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो आपस में स्लाइड कर कर के जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। और मशीन कैचेस फायर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन है उसमें मीन्स मशीन में आग लग सकती है, क्योंकि जो मशीन के पार्ट्स हैं वो आपस में स्लाइड करते हैं, तो स्लाइड करने से उनकी जो हीट है मीन्स उनमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वो बढ़ जाती है। सो ऐसा वक्त आता है कि उस मशीन में कभी कभी आग भी लग सकती है। तो मशीन कैचेस फायर ड्यू टू फ्रिक्शन, मीन्स फ्रिक्शन की वजह से मशीन में आग भी लग सकती है। सो दीज वर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।